गुड मॉर्निंग गाइस, आप सभी का स्वागत है आपके और हमारे अपने यूट्यूब चैनल वर्ल्ड जीके अड्डा पर। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे 29 अक्टूबर 2022 के डेली करंट अफेयर्स के बारे में। और अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, अक्टूबर 2022 में G20 देशों के स्वास्थ्य मंत्रियों की जो दूसरी बैठक है ये कहाँ पर आयोजित की गई है। तो फ्रेंड्स, ये आयोजित की गई है इंडोनेशिया के बाली में। तो अक्टूबर 2022 में G20 देशों के स्वास्थ्य मंत्रियों की दूसरी बैठक जो है ये आयोजित की गई है इंडोनेशिया के बाली में। तो आइए इस बैठक का मुख्य उद्देश्य क्या है ये जान लेते हैं। तो भारत की तरफ से इस बैठक को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं डॉक्टर मनसुख मंडाविया, इन्होंने संबोधित किया है। और इस बैठक में स्वास्थ्य क्षेत्र की प्राथमिकताओं पर प्रगति और आगे बढ़ने के मार्ग पर चर्चा की गई है। फ्रेंड्स, यहाँ पे आती है G20 की। आइए जान लेते हैं कि G20 क्या है। तो G20 का फुल फॉर्म क्या है? ग्रुप ऑफ 20। और जो G20 है ये 19 देश और यूरोपियन संघ का समूह है, तो इसीलिए इसको G20 के नाम से जाना जाता है। और G20 की जो फॉर्मेशन है ये हुई थी 26 सितंबर 1999 को। और फ्रेंड्स, अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि G20 का जो पहला शिखर सम्मेलन है ये कहाँ पर हुआ था, तो ये हुआ था अमेरिका देश में। अगला क्वेश्चन करते हैं, स्वतंत्रता संग्राम में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के योगदान के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए मैं भी सुभाष अभियान को किसने लॉन्च किया है। तो फ्रेंड्स, ये लॉन्च किया है लद्दाख की सरकार ने। तो स्वतंत्रता संग्राम में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के योगदान के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए मैं भी सुभाष अभियान को लॉन्च किया है लद्दाख की सरकार ने। तो लद्दाख के सांसद हैं जामयांग सेरिंग नामग्याल, इन्होंने लेह में मैं भी सुभाष अभियान की शुरुआत की है। और फ्रेंड्स, आपको ये भी बता दूं कि 23 जनवरी को नेताजी सुभाष जी के जन्म उत्सव के अवसर पर 2023 में 125वीं जयंती के दिन छात्रों को और बच्चों को नेताजी के बारे में बताने के लिए इस अभियान की शुरुआत की गई है। और मैं भी सुभाष अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है कि स्वतंत्रता संग्राम में नेताजी के योगदान के बारे में लोगों को जागरूक करना है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स बात हुई है लद्दाख की। आइए लद्दाख के बारे में जान लेते हैं। जैसे कि आप सभी जानते हो कि लद्दाख भारत का केंद्र शासित प्रदेश है। और लद्दाख की जो स्थापना है ये हुई थी 31 अक्टूबर 2019 को। लद्दाख की 2 राजधानियाँ हैं, एक लेह है और दूसरी कारगिल। और लद्दाख के जो उपराज्यपाल हैं इनका नाम है राधा कृष्ण माथुर। और लद्दाख उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश हैं इनका नाम है पंकज मित्तल। और फ्रेंड्स, आपको ये भी बता दूं कि पेंगोंग झील और सौ मोरेरी ये झीलें हैं लद्दाख में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कौन सा ड्रिंक भारत में $1 अरब का ब्रांड बना है? सही आंसर है ऑप्शन ए स्प्राइट। तो फ्रेंड्स, आपको बता दूं कि स्प्राइट जो है ये भारत में $1 अरब का ब्रांड बन गया है। तो कोका कोला का नींबू और नींबू के स्वाद वाला शीतल पेय है यानी कि कोल्ड ड्रिंक, ये स्प्राइट भारतीय बाजार में $1 अरब का ब्रांड बन गया है। और कंपनी ने इस साल की तीसरी तिमाही में अपने भारतीय कारोबार में मात्रा के लिहाज से मजबूत वृद्धि दर्ज की है। तो फ्रेंड्स, इसकी इस शानदार वृद्धि में सॉफ्ट ड्रिंक पोर्टफोलियो और फ्रूट ड्रिंक ब्रांड माजा का योगदान भी रहा है। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और कमेंट करके भी ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी। नेक्स्ट है, किस राज्य की सरकार ने महिलाओं के लिए अनुकूल पर्यटन परियोजना को शुरू किया है? तो सही आंसर है ऑप्शन सी केरल। तो हाल ही में केरल राज्य की सरकार ने महिलाओं के लिए एक परियोजना को शुरू किया है और इस परियोजना का नाम क्या है? अनुकूल पर्यटन परियोजना। तो फ्रेंड्स, आइए इस परियोजना का उद्देश्य क्या है, ये परियोजना क्यों शुरू की गई है, तो ये जान लेते हैं। तो केरल ने सभी पर्यटन गतिविधियों में महिलाओं की भागीदारी को प्रोत्साहित करने और राज्य में अधिक महिला पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए एक परियोजना को शुरू किया है। और इस परियोजना का उद्देश्य क्या है कि महिलाओं के लिए अनुकूल पर्यटन केंद्र स्थापित करना और महिलाओं को सशक्त बनाना है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स बात हुई है केरल की। आइए केरल के बारे में जान लेते हैं। तो केरल की स्थापना थी 1 नवंबर 1956 को। केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। राज्य की भाषा है केरल की मलयालम और तमिल। और केरल के जो सबसे पहले राज्यपाल थे इनका नाम है श्री बुरगुला रामकृष्ण राव जी। और वर्तमान में कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। केरल के सबसे पहले मुख्यमंत्री थे श्री EMS नंबूदिरीपाट। और वर्तमान में कौन है? पिनराई विजयन।
केरल का राजकीय पशु है हाथी, राजकीय फूल है कनिकोना और केरल का जो राजकीय पेड़ है ये है नारियल का पेड़। केरल का राजकीय पक्षी है ग्रेट हॉर्न बिल। और फ्रेंड्स, अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि केरल के प्रमुख लोक नृत्य कौन कौन से हैं, तो केरल के लोक नृत्य हैं कथकली, ओडम, मोहिनीअट्टम, कालियट्टम और पादियानी। केरल में नदियां हैं कावेरी, पेरियार, पंपा, मणिमाला, नेनार। और केरल की सीमाएं लगती हैं तमिलनाडु और कर्नाटक के साथ। केरल के प्रमुख पर्यटक स्थल हैं पद्मनाभ स्वामी मंदिर, सबरीमाला मंदिर और करला मंडलम। और केरल में लोकसभा सीटें कितनी हैं? 20 और राज्यसभा सीट कितनी है? 9। अगला क्वेश्चन हमारा, अक्टूबर 2022 में किस भारतीय समुद्र तट को प्रतिष्ठित ब्लू फ्लैग से सम्मानित किया गया है? तो सही आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, ए एंड बी। ए कदमत बीच, बी मिनिकॉय थुंडी बीच। तो फ्रेंड्स, आपको बता दूं कि अक्टूबर 2022 में कदमत बीच और मिनिकॉय थुंडी बीच के समुद्र तट को प्रतिष्ठित ब्लू फ्लैग प्रमाणन दिया गया है। फ्रेंड्स, आपको बता दूं कि दुनिया के सबसे स्वच्छ समुद्र तटों को फाउंडेशन फॉर इन्वायरमेंटल एजुकेशन के द्वारा ब्लू फ्लैग दिया जाता है। अब ब्लू फ्लैग मिलने के बाद समुद्री तट जो है ये सर्टिफाइड हो जाता है। तो ब्लू बीच की सूची में भारत के 2 और समुद्र तटों को शामिल किया गया है और इसके साथ ही भारत में अब 12 ब्लू फ्लैग तट हो गए हैं। और फ्रेंड्स, आपको बता दूं कि लक्षद्वीप में मौजूद मिनिकॉय थुंडी बीच और कदमत बीच जो है इन दोनों को ब्लू बीच की प्रतिष्ठित सूची में शामिल किया गया है। और फ्रेंड्स, आपको ये भी बता दूं कि अगर आपको साइंस, मैथ, कंप्यूटर और राज्य से रिलेटेड स्टैटिक जीके पढ़नी है तो हमारी जो दूसरी वीडियो का टाइम है ये है शाम के 4 बजे। और अगर आपको डेली करंट अफेयर पढ़ना है डिटेल में, हमारे इस वीडियो का टाइम है सुबह के 4 बजे। और जिन फ्रेंड्स ने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे इस चैनल का नाम है वर्ल्ड जीके अड्डा। अगला क्वेश्चन करते हैं, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म क्रिटिक्स के द्वारा किस फिल्म को बेस्ट भारतीय फिल्म घोषित किया गया है? सही आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन है पाथेर पांचाल को। तो फ्रेंड्स, आपको बता दूं कि इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म क्रिटिक्स के द्वारा जो पाथेर पांचाल फिल्म है, इस फिल्म को भारत की बेस्ट फिल्म घोषित किया गया है। तो दुनिया के सबसे महान फिल्मकारों में सत्यजीत रे की आइकॉनिक फीचर फिल्म पाथेर पांचाली को इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म क्रिटिक्स के द्वारा सर्वकालीन सर्वश्रेष्ठ भारतीय फिल्म घोषित किया गया है। और भारतीय सिनेमा के इतिहास में 1955 की इस फिल्म ने शीर्ष 10 फिल्मों में प्रथम स्थान हासिल किया है। आज जिसका ऐलान जो है ये इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म क्रिटिक्स की ओर से कराए गए मतदान के बाद किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस देश की संसद में पहली बार महिला सांसदों की जो संख्या है ये पुरुषों से ज्यादा हो गई है? सही आंसर है ऑप्शन बी, न्यूजीलैंड। तो न्यूजीलैंड देश की संसद में पहली बार महिला सांसदों की जो संख्या ये पुरुषों से ज्यादा हो गई है। तो न्यूजीलैंड के इतिहास में पहली बार महिला सांसदों की संख्या पुरुषों से अधिक हो गई है। और लिबरल लेबर पार्टी की सोराया पेक मैसन के द्वारा ट्रेवर मैलार्ड की जगह शपथ ग्रहण करते ही न्यूजीलैंड की संसद में महिलाओं की संख्या 60 हो गई है, जबकि पुरुष सांसद कितने हैं? 59। तो यहाँ पर फ्रेंड्स बात हुई है न्यूजीलैंड की। न्यूजीलैंड है ओशिनिया महाद्वीप में, राजधानी है वेलिंगटन, करेंसी है न्यूजीलैंड डॉलर और न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री कौन है? जेसिंडा आर्डन। अगला क्वेश्चन हमारा, भारत में पैदल सेना दिवस, जिसे कि फ्रेंड्स इन्फेंट्री दिवस के रूप में भी जाना जाता है, कब मनाया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन सी, 27 अक्टूबर को। तो भारत में पैदल सेना दिवस जो है मनाया जाता है 27 अक्टूबर को। आइए इस दिवस को मनाने का क्या कारण है ये जान लेते हैं। तो भारतीय सेना की सबसे बड़ी युद्धक शाखा है इन्फेंट्री के योगदान को मनाने के लिए इन्फेंट्री दिवस जो है 27 अक्टूबर को मनाया जाता है। और इस दिन का देश के लिए एक अनूठा महत्व है, क्योंकि फ्रेंड्स 1947 में इसी दिन भारतीय सेना के पैदल सैनिकों ने श्रीनगर एयरफील्ड पर उतरकर जम्मू कश्मीर को एक क्रूर और दुष्टतापूर्ण पाकिस्तानी आक्रमण से बचाया था। तो जिसके उपलक्ष्य में ये दिवस मनाया जाता है और जिसका नाम क्या है? पैदल सेना दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द कॉर्बेट पेपर्स बायोग्राफिकल, लीगल एंड कॉन्टेक्सचुअल मटेरियल ऑन द लाइफ एंड करियर ऑफ जिम कॉर्बेट ऑफ कुमाऊं पुस्तक के लेखक कौन है? तो सही आंसर है ऑप्शन सी, ए एंड बी। ए अक्षय शाह और बी स्टीफन ऑल्टर। फ्रेंड्स, आपको बता दूं कि अक्षय शाह और स्टीफन ऑल्टर ने ये बुक लिखी है जिसका नाम है द कॉर्बेट पेपर बायोग्राफिकल, लीगल एंड कॉन्टेक्सचुअल मटेरियल ऑन द लाइफ एंड करियर ऑफ जिम कॉर्बेट ऑफ कुमाऊं।
तो फ्रेंड्स आपको बता दूं कि अक्षय शाह और स्टीफन ऑल्टर ने द कॉर्बेट पेपर्स बायोग्राफिकल लीगल एंड कॉन्टेक्चुअल मटेरियल ऑन द लाइफ एंड करियर ऑफ जिम कॉर्बेट ऑफ कुमायूं पुस्तक को लिखा है। फ्रेंड्स आपको बता दूं ये प्रसिद्ध पुस्तक जो है ये प्रकृतिवादी शिकारी जिम कॉर्बेट के बारे में है जिसे उन्होंने लिखा है। और जो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है ये भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय पार्क है और इसकी स्थापना जो है ये 1936 में बाघों की रक्षा के लिए की गई थी। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन करें इस वीडियो का। यूएनएससी आतंकवाद विरोधी बैठक 2022 जो है ये किस देश में आयोजित की गई है? तो फ्रेंड्स ये आयोजित की गई है, सही आंसर है ऑप्शन बी, भारत में। तो यूएनएससी आतंकवाद विरोधी बैठक 2022 ये आयोजित की गई है भारत में। तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी कि यूएनएससी की आतंकवाद निरोधी समिति की मेजबानी जो है ये 28 और 29 अक्टूबर को मुंबई और दिल्ली में की गई है। और इस बैठक की थीम क्या रखी गई है यानी कि इस बैठक का विषय है आतंकवादी उद्देश्यों के लिए नई और उभरती प्रौद्योगिकियों के उपयोग का मुकाबला करना। तो फ्रेंड्स मैंने आपको 29 अक्टूबर 2022 के जो करंट अफेयर्स ही आपको करवा दिए। आज जो मैंने आपको कल करंट अफेयर्स करवाए थे इनका एक बार आपको रिवीजन करवा देती हूँ। तो फर्स्ट है भारतीय बैंक संघ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? आंसर है ए.के. गोयल। वाहनों से होने वाले प्रदूषण को कम करने के लिए रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान को किसने लॉन्च किया है? आंसर है नई दिल्ली ने। चीन देश के तीसरी बार राष्ट्रपति कौन बने हैं? आंसर है शी जिनपिंग। अगला क्वेश्चन हमारा, भारत में अगली पीढ़ी की अग्नि प्राइम मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ से किया गया है? आंसर है ओडिशा से। कौन सा देश COP27 जलवायु पर संयुक्त राष्ट्र की 27वीं बैठक की मेजबानी करेगा? आंसर है मिस्र। इसरो अपना तीसरा चंद्र मिशन जिसका नाम है चंद्रयान 3 ये कब लॉन्च करेगा? तो ये लॉन्च करेगा वर्ष 2023 को। भारतीय पुरुष हॉकी टीम के नए कप्तान कौन बने हैं? आंसर है हरमनप्रीत सिंह। किस देश ने राष्ट्रपति की शक्तियों को कम करने वाला संवैधानिक संशोधन बिल को पारित किया है? आंसर है श्रीलंका देश ने। अगला क्वेश्चन हमारा, विश्व श्रव्य दृश्य विरासत दिवस 2022 कब मनाया गया है? आंसर है 27 अक्टूबर को। लास्ट क्वेश्चन है रिवीजन का, संयुक्त राष्ट्र की वायु परिवहन समिति की अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त हुई हैं शेफाली जुनेजा। तो फ्रेंड्स मैंने आपको कल वाले करंट अफेयर्स का रिवीजन भी करवा दिया। फ्रेंड्स वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो आज के लिए बस इतना ही, अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।